जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आज हम श्रीमद् भगवद गीता सेकंड चैप्टर में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए इससे पहले हम मंगलाचरण का एक साथ गान करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। इसमें एक श्लोक और ऐड करने जा रहे हैं आज हम। अहो भाग्यम गौर मार्गानुवर्तिनाम राधा रमण देव यत्र यद्गुरु गुरु मंजरी। अब इसका अर्थ समझते हैं। अहो भाग्यम कि ये हमारा सौभाग्य है। अहो भाग्य है कि गौर मार्गानुवर्तिनाम श्री गौरंग चैतन्य महाप्रभु के मार्ग का अनुसरण हम लोग कर पा रहे हैं, और इसके साथ साथ इष्ट राधा रमण और स्वयं श्री गुरु मंजरी हैं जिनका हम मार्गदर्शन कर पा रहे हैं। आइए आगे की कक्षा में प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथो द्वितीयाध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्ण कुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। अब यहाँ पर संजय क्या कह रहे हैं कि अर्जुन जिस प्रकार से शोक युक्त हैं, करुणा से व्यक्त हैं, तो उनको देखकर कृष्ण भगवान ने ये शब्द कहे। अब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं संजय कि किस प्रकार से अर्जुन की इस करुणामयी चीजों को देखकर अब कृष्ण भगवान अपने अलौकिक शब्द, अपने दिव्य शब्द जो हैं वो कहने जा रहे हैं। अब यहाँ पर पहला श्लोक भगवान का आ रहा है। देखिए, श्री भगवान उवाच कुतस्त्व कश्मीलमिदं विस्मे समुपस्थितम् आन्यारे जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जो भी अर्जुन फील कर रहा है वो सही है, लेकिन वो असमय, मतलब जब उसको ये चीज फील नहीं करनी चाहिए थी तब वो चीज फील कर रहा है। कभी कभार हमारे साथ भी असमय में किया गया कार्य व्यर्थ ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी लाइफ का टाइम टेबल बनाते हैं, हम अगर उसके अकॉर्डिंग ही नहीं चल पा रहे हैं तो फिर क्या फायदा। उसी प्रकार से वो कृष्ण भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि ये तुम्हारे मन में ये कलमश आया कहाँ से, और तुम ये सोच रहे हो कि ये सब करके तुम उच्च लोक को प्राप्त होगे, ये सब फील करके, तो ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम और उल्टा अपयश को प्राप्त करोगे, कोई उच्च लोक को प्राप्त नहीं करोगे। आगे देखते हैं भगवान क्रोध में और क्या कहते हैं। क्लैब्यम स्मगमा पार्थ नेतित्व यदुपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्त विस्तिष्ठा परंतप। अब कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे प्रथा पुत्र, इस ही नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये में शोभा नहीं देता। क्रोध में भगवान अर्जुन को नपुंसक कह रहे हैं कि ये वीरता का प्रमाण नहीं है। जो तुम अटैचमेंट में फंसे हुए हो, इससे डिटैच हो जाओ। ये हृदय की तुच्छ दुर्बलता है जो कि जिसपे तुम अड़े हुए हो, और उठो और युद्ध करने के लिए तैयार हो, खड़े हो जाओ। इस प्रकार से अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान को। कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणमच्चा मधुसूदन इषु भी प्रत्योस्यामि पूजा रहो वरिसूदन। अब अर्जुन कहते हैं कि हे शत्रु हंता, हे मधुसूदन, वो बोलते हैं कृष्ण भगवान को कि मैं युद्ध में किस प्रकार से भीष्म पितामह, जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझे स्वयं बाण पकड़ना सिखाया है, उन पर मैं उल्टा बाण चलाऊंगा। ये किस प्रकार का श्रेष्ठकर काम है, किस प्रकार का अच्छी बात है कि आपने ही तो सिखाया था कि गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और उनका आदर सम्मान होना चाहिए। आगे देखते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्ष्यं पीह लोके हत्वार्थ कामान्
तु गुरुनिहेव भुञ्जीय भोग रुधिर प्रदिग्धान। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ऐसे गुरुदेव, ऐसे भीष्म पितामह को मैं मारने की वजह अगर मुझे भीख मांगकर भी अपना जीवन यापन करना पड़ा तो भी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इनका वध नहीं करूंगा। ये हमारे द्वारा रक्त की जो जान हानि की चीज हो जाएगी और ये किसी भी प्रकार का कोई कल्याणकारी काम नहीं है। अब यहाँ पर वो मैं की रट लगा रखी कि मेरे गुरुदेव, मेरे पितामह भीष्म करके वो यहाँ पर अटैच हो चुके हैं। आगे देखते हैं। नाचेत दिग्भ्यो कतरन्नुगर्यो यदा यादव जायेम यदि वा नो जायेयु यानेव हत्वा नाजीजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि इनसे जीतने के लिए मैं लड़ रहा हूँ धृतराष्ट्र के पुत्र को, जबकि हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि हम एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, पर हम कौन राइट है कौन रॉन्ग है, इस तरीके से वो विजय को रैलिश नहीं कर पाएंगे कि अगर मैं जीत भी जाता हूँ, मान लो कभी कभार हमारी भी लाइफ में ये चीज होती है कि हमारे परिवार के लोग ही लड़ रहे होते हैं और हमें लगता है कि ये भी सही है वो भी सही है, तो हम समझते हैं कि दोनों साइड जो है वो सही है, पर ऐसा नहीं होता। हमेशा एक साइड जो है वो अधर्म कर रही होती है और एक साइड धर्म कर रही होती है, लेकिन हम इस धर्म संकट में फंसे होते हैं कि हमारे ही दोनों अपने लोग हैं, इसी तरीके से हम उस सिचुएशन और उस विजय को रैलिश नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता याक्षे स्वदन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि मा त्वं प्रपन्नम। अब यहाँ पर मैं अपनी करुणा और दुर्बलता का कर्तव्य भूल गया हूँ, मुझे इसमें सारा धैर्य जो है खो चुका है। ये सब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ। अब यहाँ पर जो अर्जुन है वो भगवान को अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं कि अब मैं कुछ नहीं जानता, अब आप ही मुझे आगे का रास्ता बताइए कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। अब आगे देखते हैं। जब भगवान को सरेंडर कर दिया है कि अब जब ये वाला जो श्लोक है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यादृच्छे स्वं निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिस्तस्ते अहम साधि म त्वं प्रपन्नम। अब ये श्लोक अगर हम कभी फंस जाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, जब हमारा लास्ट जो डिसीजन होता है हमें कुछ समझ नहीं आता, तो हमें इस श्लोक के तहत भगवान से हम ये चीजें पूछ सकते हैं अपने भगवान के सामने चिट्स डालकर कि हमें ये काम करना है या नहीं करना, या फिर इस चीज से दूर ही रहना है। आगे देखते हैं। नाहि प्रपश्यामि ममनु धात यक्षोकमुक्षोषडम् इन्द्रियाणम् अपवय भूमा वसपत्र मृदम राज्य सुराणी अपि चाधिपत्यम। अब यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिखता जिसको मैं मार कर जिसके सुख को मैं प्राप्त करूंगा। यहाँ पे अर्जुन भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं नहीं लड़ना चाह रहा, क्योंकि उनको मारकर मुझे किसी भी प्रकार की मेरी इंद्रियों को सुख पहुंचाए, चाहे मुझे अल्टीमेट जो गोल है, अल्टीमेट जो इसे सुख बोलते हैं, स्वर्ग जिसे बोलते हैं, वो भी मिल जाए तब भी मैं इनको नहीं मार सकता, क्योंकि ये मेरे लिए शोकपूर्ण चीज ही होगी और अच्छा कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर संजय क्या कहते हैं। संजय उवाच एव मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशान परन्तप नायोत्स्य इति गोविंद मुक्तवा तृष्णी भुवः। अब यहाँ पर संजय कहते हैं कि जो अर्जुन है वो उन्होंने सरेंडर तो कर दिया भगवान को, लेकिन अब उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। सीधा सीधा भगवान को मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अब आगे संजय और क्या बोलते हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्न व भारता येन सैन्यरुभिमर्ध्यन्
विषीदन्तम् इदं वचा। अब ये वचन सुन के धृतराष्ट्र तो खुश हो गए और अर्जुन से मानो कृष्ण ने हंसते हुए ये शब्द कहे। अब कृष्ण भगवान क्या कहेंगे, उनको किस प्रकार से उनके जो संशय हैं और जो किस प्रकार से ही थॉरली कंफ्यूज्ड, उसको कैसे उनको बाहर निकालेंगे इस सिचुएशन से, अगली कक्षा में देखते हैं। तब तक के लिए श्री राधे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधे।